हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेरा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट साइकिल आर यू ब्रेकिंग। कौन सी साइकिल है जिसको फाइनली ब्रेक कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं एंड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायला चूज़ करने के लिए, पायला नंबर 1, पायला नंबर 2 एंड पायला नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूँगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर इस इमेज ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रीडिंग और देखते हैं कौन सी साइकिल है जिसको फाइनली ब्रेक कर रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग और सॉर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, जो मैं मेन चीज़ देख पा रही हूँ, जो साइकिल आप फाइनली ब्रेक कर रहे हैं, वो ये है कि लोग जो आपको फॉर ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं, कभी कभार आपके इमोशंस के साथ मेस करते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल दे देते हैं अपने इमोशंस का। कहीं ना कहीं आप उनको पावर दे रहे हैं कि आप कैसा फील करेंगे। तो आप वो फाइनली चीज़ ब्रेक कर रहे हैं। लोग जो आपको फॉर ग्रांटेड के लिए लेते थे, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, जब आपसे कुछ काम है, कुछ मतलब है, कुछ ज़रूरत है, तो आपको रीच आउट कर रहे हैं। आप फाइनली वैसे लोगों को लेट गो कर रहे हैं, वैसी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। वो चीज़ें जो आपको खुद के बारे में बुरा फील करवाती थी, आपको कम फील करवाती थी, आपको डाउन फील करवाती थी कि मैं इनफ हूँ या नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो वाली जो चीज़ थी ना, उन चीज़ों को आप लेट गो करें। जो आपको कम फील करवाया, जो आपको कमज़ोर फील करवाया, जो ये आपको ये फील करवाया कि आप वर्दी है या नहीं, वैसी सारी चीज़ों को आप लेट गो करें। आप ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को, ऐसे इन्वायरमेंट को जहाँ पर आपको खुद पे डाउट हो रहा है, वो सारी जगह आप छोड़ रहे हैं। जहाँ पे लोग सिर्फ आपको जब कुछ ज़रूरत है तब उनको याद आ रही है पाइल नंबर 1 की। कुछ चाहिए, कुछ काम है, तो हाँ पाइल नंबर 1 है, वो कर देंगे। पर जब भी कुछ फ़न वाला काम है या जो ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बर्डन वाला काम नहीं है, जब उनको आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद का कुछ कर रहे हैं, तो आई कैन फील कि अब आप ऐसे हेड स्पेस में आ गए हैं जब आप बोल रखे हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही खुद के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेली खुद के लिए काफ़ी हूँ। मुझे ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसी टॉक्सिक जगहों से दूर रहना है जहाँ पे मेरे को वो मेरे खुद के बारे में बुरा फील करवाए, मेरे खुद के बारे में मुझे कम फील करवाए। तो मैं उन सब जगह को छोड़ के जा रहा हूँ। एंड आई वुड से पाइल नंबर 1 ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सब वर्दी, हम सब डिज़र्व करते हैं बेस्ट। अगर हम अब ऐसे लोगों या सिचुएशन के साथ हैं जो हमें बुरा फील करवा रहे हैं, कम फील करवा रहे हैं, छोटा फील करवा रहे हैं खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करवा रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमें खुद को सबसे ऊपर रखना चाहिए, खुद की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम डिज़र्व करते हैं अच्छे से ट्रीट होना, इम्पोर्टेंट मानना। और हमें ऐसे किसी भी लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें एक्चुअली अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं वो। सो पाइल नंबर 1, आई कैन फील यू आर लीविंग टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक प्लेसेस। आप टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक जगहों को बाय बाय बोल रहे हो गया मेरा। एंड अब आप खुद की ऊपर काम करें, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अब आपका ये है कि मैं खुद के ऊपर काम करूँगा, मैं खुद को बेहतर बनाऊँगा। जहाँ पर भी मैं लैग कर रहा था, मैं वहाँ पे अब फाइनली मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ये करके दिखाऊँगा। वो वाली चीज़ है कि मुझे ऐसे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक जगहों से अब कोई मतलब नहीं है। मेरे को किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो लोग मुझे इंक्लूड करें, मेरे को इम्पोर्टेंट फील करवाए। हो गया है मेरा, एंड यू आर जस्ट डन विद देम। एंड आप खुद की एक सेल्फ ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर आप ऐसी जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको वर्दी फील होगा, आपको लव्ड फील होगा, आपको रिस्पेक्टेड फील होगा, आपको प्रॉस्परस फील होगा। जो भी चीज़ आप लैक कर रहे हैं अभी, जो भी चीज़ आप क्रेव कर रहे हैं, आप उस जगह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे, जैसे ही आप टॉक्सिक लोगों को लेट गो करेंगे, उनको गुड बाय करेंगे, आप एक बहुत ही अबंडेंट पीरियड में एंटर करेंगे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, फुलफिल्ड होंगे, इन्जॉय करेंगे। जो भी चीज़ आप जिन चीज़ों पे आप काम करेंगे, उनको फाइनली आप इन्जॉय कर पाएंगे, उनका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। एक एक्नॉलेजमेंट था जो आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको फाइनली मिलेगा। वो सराहना, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट,
जो एक इंक्लूडेड फील होता है वो आपको फाइनली मिल पाएगा। लाइक आप एक बहुत प्रॉस्परस और बहुत अच्छे फेस की तरफ जा रहे हैं जैसे ही आप इस साइकिल को एंड कर रहे हैं। कमिंग टू हाउ यू कैन एंड दिस साइकिल, हमने ये तो बात कर ली कि हाँ हम ये साइकिल एंड कर रहे हैं और इसके बाद हमारा कितना अच्छा पीरियड चालू हो रहा है, कितना प्रॉस्परस पीरियड चालू हो रहा है, पर हम इस साइकिल को एंड कैसे करें, कैसे ख़त्म कैसे करें। तो पॉइंट नंबर 1 आई वुड से कि जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं उन पे ना फोकस करके जो आपके पास चीज़ें हैं उन पे फोकस करिए। और आप अगर इस इमेज को ध्यान से देखेंगे ना, लाइक वो लड़की शायद इस रूम में फंसी हुई है, वो परेशान है, उसको शायद इस रूम में रहना भी नहीं है, बट अगर वो लाइक अपना सर नीचे लाइक झुकाने की जगह ऊपर उठा के उसके आसपास सराउंडिंग में देखेगी तो उसको चाबी दिख जाएगी जिससे वो लाइक वो गेट खोल के बाहर निकल सकती है। तो ये वो चीज़ को सिम्बलाइज करा है कि ये जो जगह है या जो ये लोग हैं उनको लाइक आप खुद उन जगहों से दूर जा सकते हैं। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको आए बचाए और निकाले, बल्कि आपके पास खुद के पास ये पावर है कि लाइक आप उन लोगों को छोड़ के जा सकते हैं। लाइक आप उनको छोड़ के जा सकते हैं एंड आपको बस क्या करने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ लुकअप करना है। आपको लाइक ये चीज़ माननी है, इस चीज़ पे बिलीव करना है कि हाँ मैं रह सकता हूँ अकेले, मैं इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकता हूँ। एंड आप खुद पे विश्वास करके उन चीज़ों को लेट गो करें। लाइक आपको खुद पे विश्वास करना है, खुद पे यकीन करना है, और जो आपके पास है ना, जो आपके प्लस पॉइंट्स हैं ना, उन पे फोकस करना है। जहाँ पर आप लैक कर रहे हैं उन पे नहीं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। पॉइंट नंबर 1, हम सबके कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती है। ये टाइम है कि आप उन स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, ये बिलीव करें कि हाँ मैं ये टॉक्सिक लोगों से दूर जा सकता हूँ, मैं टॉक्सिक प्लेसेस से दूर जा सकता हूँ। हो सकता है मेरे को इमीडिएटली एक बेटर एनवायरनमेंट, बेटर लोग नहीं मिले, बट मुझे मिलेंगे। क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, किसी मूर्ख इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। तो वही चीज़ है, मूर्ख इंसानों के साथ या जो लोग आपको बुरा फील करवा रहे हैं अपने बारे में, या आपको अच्छा फील नहीं हो रहा उनके साथ रह के, आपको बुरा फील हो रहा है, आपको खुद के बारे में अच्छा नहीं लग रहा, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है अपलिफ्ट होने की जगह, फुलफिल्ड होने की जगह, तो फिर वहाँ पे क्यों रहना है। तो वही चीज़ पे आपको खुद पे भरोसा करना है कि हाँ मैं रह सकता हूँ इन लोगों के बिना, और मेरे पास पावर है इन सिचुएशन को, इन लोगों को छोड़ के जाने की। आई हैव दैट पावर। उस चीज़ में आपको बिलीव करना है क्योंकि आप ये कर सकते हैं। आपके पास चाबी है, आपके पास चाबी है ये लॉक अनलॉक करने की और बाहर निकलने की। तो उस चीज़ में भरोसा रखें। कमिंग टू हाउ कैन यू सपोर्ट योर सेल्फ, आई फील लाइक इस समय आप खुद को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि ठीक है मैं बाहर निकल रहा हूँ, पर मैं खुद को सपोर्ट कैसे करूँ। इस समय ना आपको क्या करना है, आपके थॉट्स जो है ना, आपका माइंड है ना, वो आपके खुद के कंट्रोल में होना चाहिए। इस समय आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप खुद के लाइक माइंड को लाइक कैसे कंट्रोल करेंगे, ये आपका फोकस होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, वो लाइक हम जो भी फील कर रहे हैं हमारे माइंड के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न की तरफ आगे बढ़ते रहे तो आप वही सब चीज़ें सोचते रह जाएंगे। आपको अपने माइंड से आगे निकलना है। जैसे हाउ दिस लाइक किंग ऑफ कम कैसे लाइक मेडिटेशन पोज में यू कैन ट्राई मेडिटेशन, यू कैन ट्राइंग जर्नलिंग, जो भी मेथड आपके लिए काम करता है एक अपने इमोशंस वेंट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। हाँ हमें इस जगह को छोड़ के जाने में शायद थोड़ा दुख हो रहा है, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, हम उदास हैं, हम उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ ये सब फीलिंग्स हैं, मैं ये सब फील कर रहा हूँ, बट मैं आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ। लाइक जब भी आप अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको ऐसा फील होने लग जाए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको लाइक वो आपका गोल याद रखना पड़ेगा कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बेटर लोगों के पास रहें, बेटर इन्वायरमेंट में आए जहाँ पर हमको खुद के बारे में अच्छा फील हो एंड हम खुद के बारे में लाइक एक तरह से खुद को फिर से लव्ड कर सके। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको अपना गोल याद रखना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स में नहीं फंसना है। अगर आप एक थॉट में फंस गए ना कि क्या मैं वर्दी हूँ या नहीं, ये लोग मुझे इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, कहीं मुझ में तो कुछ कमी नहीं है, अगर आप उस चीज़ में फंस गए, उस जगह में रह गए ना कि मुझ में कुछ कमी है, तो फिर आप उसी साइकिल में फंस जाओगे। तो आपको वो नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये। पॉइंट नंबर 1 बताइए क्यों कर रहे हैं, बोलिए मेरे साथ कि ताकि हम एक बेटर प्लेस में हो, बेटर जगह में हो एंड वी कैन फाइनली डेवलप, बी हैप्पी। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो उन चीज़ों पे गिव अप नहीं करना है ना, आगे बढ़ना है हमें। और अगर हम फाइनली इस साइकिल को एंड कर पाए तो हमारे पास क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज़ ऑल अबाउट दैट कॉन्फिडेंस। जो एक हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जो खुद पे विश्वास, जो एक क्लैरिटी की बात करते हैं ना,
उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मैं उसको कैसे अचीव करूँगा, एक क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर आप इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के पास देखेंगे ना, तो इसके पास जो भी लाइक बर्ड्स है ना, वो लाइक ऐसे लाइक थोड़े वैसे वाले बर्ड्स है, लाइक डेंजरस तो नहीं, पर जो थोड़े आउटकास्ट से होते हैं ना बर्ड्स, तो लाइक थोड़े बाहर वाले आउटकास्ट जो टाइप के बर्ड होते हैं ना, वो सब, जैसे क्रो, बैट एंड आउल, एंड लाइक वी हैव ड्रैगन फ्लाई। सो आई कैन फील लाइक कि यू विल बी ओके बीइंग द आउटकास्ट। उसको कोई दिक्कत नहीं है आउटकास्ट होने में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ वो एक ग्रुप का हिस्सा नहीं है या लाइक वो अलग है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लाइक उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप समझ रहे हैं, आपको आउटकास्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको खुद की वर्थ पता है। आप जानते हैं अगर ये सामने वाले लोग भी आपकी लाइक वर्थ नहीं समझ रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो जानते हैं ना आप क्या वर्थ दिया, आप तो जानते हैं ना आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो उस चीज़ में, वैसे फेज़ में आप खुद को लाइक ला पाएंगे अगर आप इस साइकिल से लाइक फाइनली आप जब ये साइकिल कंप्लीट कर पाएंगे, आप ऐसे फेज़ में होंगे जहाँ पर आपको खुद पे विश्वास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा। एक कॉन्फिडेंट सेल्फ जो क्लियर होगा, जिसको पता है उसको क्या चाहिए लाइफ में, क्लैरिटी, आपका माइंड में आपको एक पीसफुलनेस है ना, वो महसूस होगी। लाइक हमारा जो पहला कार्ड निकला था वो भी लाइक ब्लू बैकग्राउंड में था, जो हमारा लास्ट कार्ड निकला है वो भी ब्लू बैकग्राउंड में निकला है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे, यू विल बी इन अ मोर लाइक पीसफुल वे, लाइक एक बहुत पीसफुल जगह में होंगे, क्लैरिटी, कामनेस। जो ब्लू कलर को देख के हमको एक कामनेस फील होती है ना, वैसे आपको एक कामनेस फील होगी जब ये फाइनली एक साइकिल एंड होगी, जब फाइनली लेट गो करेंगे टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक हैबिट को, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, जो भी चीज़ टॉक्सिक है, जो भी चीज़ आप जानते हैं बुरी है आपके लिए, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, जो आपको खुद के बारे में बुरा फील करवा रही है, लाइक हम उनको फाइनली लेट गो कर रहे हैं। एंड पाइल नंबर 1, आई एम विशिंग फॉर यू, आई एम चेयरिंग फॉर यू कि आप प्लीज़ होपफुली एंड होपफुली भी नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये फाइनली इस साइकिल को एंड करेंगे एंड न्यू फेज़, एक प्रॉस्परस, एक हैप्पी फेज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट्स गेट सम एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड मैसेजेस फॉर यू गाइज। वी हैव what does your soul says, नंबर 62। इट इज़, अगर हम इस नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा 8, विच इज़ अबाउट सैटर्न। एंड सैटर्न प्लैनेट बस ये है कि आप हार्ड वर्क करते रहे, आप एफर्ट पुट करते रहे, आप रिजल्ट का वेट मत करिए, आप रिजिलियंस रहिए, आप लाइक स्ट्रॉन्ग होता है ना, एक जो सैटर्न का फेज़ होता है या सैटर्न जो प्लैनेट होता है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। लाइक सैटर्न इज़ लाइक अ प्लैनेट जो आपको चैलेंजेस देगा, और अगर आप उनको लाइक कंप्लीट कर पाएंगे, उनको ओवरकम कर पाएंगे, तो आप एक बेटर जगह होंगे। तो वही चीज़ है पाइल नंबर 1, ये टाइम है कि जो भी आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आप उनको फेस करें, उनसे लाइक आँखों में आँखें मिला के बोले कि हाँ मैं हार नहीं मानूंगा और मैं जीतूंगा और मैं जीत के दिखाऊंगा। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। एंड व्हाट डज योर सोल सेज, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो जानती है उसकी क्या वर्थ है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और वो क्या डिज़र्व करिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। लाइक इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक पता है क्या है, कि आप खुद की एक चाइल्डहुड फ़ोटो अपने फ़ोन में या कहीं पे भी लाइक प्लेस कर दीजिए। एंड जब भी आपको कुछ भी नेगेटिव थॉट या पैटर्न और ऐसा कुछ लगे, तो उस फोटो को देखकर बोलिए क्या ये बच्चा ये चीज़ डिज़र्व करता है क्या, ऐसा उसको ट्रीट करे कोई, नहीं ना, तो फिर आप भी नहीं करते हैं। तो उस चीज़ से आप लाइक ओवरकम कर सकते हैं नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न्स को। लेट्स गेट सम मोर। Get back to your element, number 48, which is number 3, which is of Jupiter. It's time to expand. ये समय जहाँ पर आप एक्सपैंड करें, जहाँ पर आप आगे बढ़े, खुद की वर्ड डालें, खुद का इंपॉर्टेंस डालें, खुद के एलिमेंट में पहुँचे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए कि आप एक मछली हैं और आपके सारे दोस्त चिड़िया हैं और आप उनके ग्रुप में हैं। एंड अब आपके जो सारे दोस्त हैं, क्योंकि चिड़िया है वो उड़ सकते हैं, वो बाहर निकल सकते हैं, वो पानी में उनको ज़रूरत नहीं रहने की। एंड अगर आप कॉन्स्टेंटली खुद को उनसे कंपेयर करते रहे कि यार मेरे सारे दोस्त उड़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मैं पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मैं कैसे लाइक वर्दी हूँ, आप खुद के बारे में खुद को कम समझने लग जाएंगे। बट जब आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं ये मेरे लोग नहीं है, मेरे पीपल नहीं है, चिड़िया मेरी दोस्त नहीं है, आई नीड टू फाइंड, जब आप बाकी मछलियों के साथ रहेंगे जो एक्चुअली आपका पीपल है, जब आपको पता चलेगा कि आप कितना नीचे समुंदर में जा सकते हैं, आप कितना लाइक स्विमिंग कर सकते हैं, एंड आप कैसे पानी के नीचे सांस ले सकते हैं, जो कि लाइक चिड़िया नहीं कर सकती। तो वो चीज़ है। तो आपका एलिमेंट क्या है, आपकी क्या जगह है, आपका लाइक
क्या पावर है, कि कहाँ पर आप एक्सेल हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको ढूंढने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, एंड उस चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कि नंबर 3 जुपिटर विच इज़ ऑल्सो बाय लाइक लर्निंग एंड टीचिंग, तो खुद को सिखाना, खुद के ऊपर काम करना, खुद को नई चीज़ें लर्न करवाना कि कैसे हम कहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक गाइडेंस है। लेट्स गेट लीड योर मेटाफोरसिस। आई जो बटरफ्लाई का जो ग्रोइंग का लाइक स्टेज होती है, लाइक बटरफ्लाई पहले एक लाइक एग होती है, वो फिर वॉर्म बनती है, फिर वो ककून बनती है, एंड फाइनली वो बटरफ्लाई बनती है। तो एक फेज़ होता है, वो लाइक स्टार्टिंग से बटरफ्लाई नहीं होती। तो आई फील लाइक इट्स टाइम जहाँ पर आप प्रोग्रेस को इम्पोर्टेंस दें, इस चीज़ को समझे कि हाँ चीज़ें टाइम लेगी, एक फ़ेज़ है, मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगा। खुद को टाइम दीजिए, वर्क करिए, एंड देखिए आप कैसे इन्वॉल्व होते हैं और अपना कैसा बेस्ट वर्जन बनते हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए, ये एक फ़ेज़ है, धीरे धीरे काम होगा, रश मत करिए, चीज़ों को टाइम लगता है। खुद पे विश्वास रखिए, खुद को प्यार दीजिए, धीरे धीरे वेट करिए, एंड अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी। सो बिलीव इन योर सेल्फ। एंड इट इज़ ऑल्सो नंबर 53, जिसको हम ऐड करेंगे तो फिर से 8 विच इज़ साटन। एंड साटन एक स्लो मूविंग प्लानट है, वो धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सबसे स्लो मूविंग प्लानट है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। सो या थिंग्स विल टेक टाइम, चीज़ें समय लेगी, बट वो वर्कआउट करेगी, वो काम करेगी। तो उस चीज़ पे विश्वास रखिए, एंड थिंग्स आर गोना बी ग्रेट। पाइल नंबर 1, आई बिलीव इन यू गाइज. So I hope you can overcome this cycle and become your best version. So yeah, pile number 1, that was it for my reading. I hope it was helpful. You enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग और देखते हैं कौन सी साइकिल आप फाइनली ब्रेक कर रहे हैं। पाइल नंबर 2, आई कैन फील लाइक आप फाइनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइक ओवर बर्डनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा टाइम जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा था हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, हर किसी के लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, हर जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हर चीज़ पे लाइक आपको एक्शन लेना है, और लाइक कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हो सकता है वो फाइनेंशियली हो सकता है वो इमोशनली हो, या ओवरऑल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि सारे आपके ऊपर है, और कहीं ना कहीं आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ करना बंद कर दिया था। तो आई कैन फील है कि वो चीज़ फाइनली एंड होने को आई है, जहाँ पर आप फाइनली खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, खुद की इंपॉर्टेंस देखेंगे, एंड दूसरों पर रिलाई नहीं करेंगे। लाइक दूसरों को लाइक हमेशा मदद करने के लिए वो आपका मेन फोकस नहीं रहेगा। आप खुद पे भी लाइक वर्क करना चाहते हैं, खुद की भी सेल्फ केयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा है कि पूरे टाइम आप या पूरे समय आप दूसरे की नीड के बारे में सोच रहे हैं कि मैं सामने वाले की नीड कैसे फुलफ़िल करूँ, और कहीं ना कहीं आप खुद की नीड्स भूल गए हो। लाइक मे बी बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, वो से कि हो सकता है आपके पास कुछ मनी हो जिसको आप सेव अप कर रहे हो सकता है कि आपको कुछ शूज़ लेने हो, या आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट लेना हो जो आपको लाइक बहुत टाइम से लेना था, बट हो सकता है आपका कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आपसे उस समय फाइनेंशियली किसी चीज़ की डिमांड करे कि आई वांट दिस। सो हो सकता है आप खुद पे वो चीज़ लाइक खर्च ना करके वो सामने वाले का जो भी लाइक नीड है उसको फुलफ़िल करे। तो मैं वो कहना चाहूँगी कि ये टाइम पे आप ऐसी साइकिल ब्रेक करें जहाँ पर लाइक ऐसा नहीं कि आप सामने वालों की लाइक मदद नहीं करेंगे, या लाइक फाइनेंशियली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, या बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, बट आप एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे खुद के आसपास। आपकी कुछ बाउंड्रीज होंगी, आप खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आप ये भी देखेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, एंड ओवरऑल एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे सिचुएशन में जो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गई है, एक तरफ वे आउट ज़्यादा हो गई है। हो सकता है आप ज़्यादा ही दे रहे हैं लाइक यूर गिविंग टू मच, वो वाली अगर सिचुएशन हो गई तो आप फाइनली वैसे एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन में, जहाँ पर वो बैलेंस आउट रहे, जहाँ पर वो आप जो भी दे वो लाइक आप खुशी से दे, वो आपका लाइक एक बर्डन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बन के ना निकले, बल्कि ऐसे निकले कि हाँ मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, वैसे निकले। तो वो चीज़ में आपका लाइक चेंज होने वाला है। लाइक आप उसमें लाइक अपनी साइकिल एंड कर रहे हैं कि हाँ मैं लोग जो मुझे लाइक फॉर ओवर ग्रांटेड या मेरी नीड्स को मैं कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा हूँ,
वो मैं करना बंद करूँगा एंड लाइक आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। वो वाली चीज़ है, लाइक बैलेंस लाने की कोशिश करूँगा। मैं खुद की जो नीड्स हैं उनको भी फुलफ़िल करने की ज़रा लाइक कोशिश करूँगा एंड लाइक उसको ओवरलुक नहीं करूँगा। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप अर्न करते हैं तो डोंट शेयर योर सैलरी विद एनीवन। लाइक आप कितना अर्न करते हैं, आपकी क्या सैलरी है, वो किसी के साथ शेयर मत करिए, वो आप अपने तक रखिए। बिकॉज जब आई फील लाइक जब सामने वालों को आपकी लाइक सैलरी पता होती है किसी को भी, तो उनकी लाइक एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस या सर्टन लाइक कंडीशन सेट हो जाती है आपकी सैलरी से रिलेटेड कि आपकी अगर इतनी सैलरी है तो यू कैन डू दिस मच। तो वो चीज़ है ना, तो आई फील लाइक इट्स बेटर फॉर यू ऑल टू लाइक नॉट शेयर हाउ मच यू अर्न। लाइक या लाइक प्लीज़ लाइक आई वुड सजेस्ट कि अगर इफ़ यू वांट टू यू कैन, बट ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि आप उस चीज़ को ना शेयर करें। यू कैन लाइक या ओके। कमिंग टू व्हाट आर यू रिप्लेसिंग दिस साइकिल विद, और आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ, आई डोंट नो कि विजिबल होगा कैमरा पे या नहीं, बट लाइक एक सर्कल जो होता है ना, गोल्डन रेशियो जैसे हम बोलते हैं कि लाइक सारी ब्यूटीफुल चीज़ों में लाइक गोल्डन रेशियो प्रेजेंट होता है। तो मुझे लाइक वो एक कार्ड पे वो तो दिख रहा है सबसे पहले। सो इट मेक्स मी फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप खुद के वॉन्ट्स, खुद के नीड्स, खुद के पैशन को लाइक आगे रख रहे हो, और एक आप में डोमिनेंस, एक असर्टिवनेस दिख रही है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरी ये नीड्स हैं, एंड लाइक ओवरऑल आप अपनी नीड्स को लाइक प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो एंड उनके बारे में लाइक बात करो कि हाँ ये सब चीज़ें एंड ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास लायन भी आया है, आई कैन फील लाइक ये टाइम रहेगा जहाँ पर आप चार्ज लोगे, आप इंचार्ज बनोगे। एक जो शेर होता है राजा की तरह होता है, उसके जो लाइक बाउंड्री सेट करता है, वो जैसे कि वो अपना जो एरिया होता है लायन उसको प्रोटेक्ट तो करता ही है, बट वो लाइक वहाँ से कुछ ना कुछ लाइक गेन भी कर रहा है। वो चीज़ जो होती है ना, आई फील लाइक आप काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट एरा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, खुद के एक सेल्फ अश्योर्ड पर्सन की तरह आगे बढ़ रहे हो। ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इज़ लाइक कमिंग इन योर लाइफ। मेरे को इसकी लाइक टी शर्ट पे ना लेजर्ड भी दिख रही है, सो दैट कुड बी सिग्निफिकेंट। ओवरऑल लाइक एक क्राउन, आई कैन फील लाइक यू विल फाइनली एक्नॉलेज योर थिंग, यू विल फाइनली लाइक आप समझेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप खुद का फाइनली स्टैंड ले रहे हैं। एक स्टैंड जो होता है ना वो आप फाइनली ले रहे हैं और खुद को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, खुद की नीड्स को इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं। एंड ओवरऑल जो भी आपको ऐसा फील होता है ना कि आप खुद की नीड्स दबा रहे हैं, वो लाइक फाइनली कम टू एंड होगा एंड आप अपनी नीड्स को लाइक इम्पॉर्टेंट मानेंगे। एंड कमिंग टू हाउ टू ब्रेक द साइकिल, लाइक हमें पता चल गया कि हाँ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, आप बहुत ज़्यादा गिव कर रहे हैं और आप लाइक खुद को वो लाइक खुद की नीड्स को कहीं ना कहीं सरप्रेस कर रहे हैं। तो वो तो हमें पता चल गया, और हमें पता भी चल गया कि हम लाइक बेटर फेज़ में आगे बढ़ेंगे अगर हमने जब ये साइकिल कंप्लीट करी। हम एक बेटर फेज़ में होंगे, बेटर जगह में होंगे, ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा सब। पर वो हम करें कैसे, उसके लिए हमारे पास द एम्परर आया है एंड एरीज एनर्जी आई है। बिकॉज जो एम्परर है वो एरीज ज़ोडिएक से रिप्रेजेंट होता है। जो एरीज साइन होता है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहता है। लाइक क्योंकि वो मार्स रूल होता है तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, एक वॉर एनर्जी लेके आता है, गो गेटर होता है, उसको जो चाहिए उसकी तरफ वो एक्शन लेता है। तो ये हमें क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियरली एंड लाइक प्रॉपरली बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि हमारे पास देखिए क्वीन आया है, किंग आया, एम्परर आया, विच रिप्रेजेंट अ वेरी सॉलिड पर्सनैलिटी, जो एक बहुत सॉलिड, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करती है जिसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको क्या कैसे कुछ अचीव करना है। तो अगर आपको कोई चीज़ करनी है उसको आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, लाइक अ किंग, लाइक अ एम्परर, आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा कि हाँ आई फील लाइक कि मैं कहीं ना कहीं अपनी नीड्स को सप्रेस कर रहा हूँ। आई कैन फील लाइक हम आउट ऑफ बैलेंस है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं सिर्फ गिव कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिसीविंग इनफ, इफ़ नॉट इनफ आई एम नॉट रिसीविंग एट ऑल। मतलब मैं दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है रिटर्न में, थोड़ा भी नहीं, लाइक बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है और मैं खुद के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहता हूँ। तो आपको डायरेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेना है, डायरेक्ट होना है। जो भी मन में चीज़ें हैं ना उनको बोलिए डायरेक्ट, क्योंकि आप अभी भी बोल सकते हैं। लाइक इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पीछे भी लाइक एक रेड क्वेश्चन प्रेजेंट है। सो इफ़ यू वांट यू कैन लाइक टेक एक्शन। आपको सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ अपने थॉट्स बताने की ज़रूरत है, उनको
प्यार से, आराम से, शांति से कम्युनिकेट करिए, अच्छे से बताइए कि ये सब मुझे फ़ील हो रहा है। आई कैन फील लाइक जो मेन रीज़न है आप नहीं बोल रहे हैं उसका ये है कि यू आर फीलिंग कि आप कहीं ना कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे, अब डिस्टेंस तो नहीं हो जाएंगे लोगों से, अगर आपने लाइक उनकी नीड्स पूरी करना बंद कर दिया, आपने खुद को प्रायोरिटाइज करना चालू कर दिया। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, पहला नंबर 2, जो लोग आपकी एक्चुअली केयर करते हैं, जिनको आपकी एक्चुअली परवाह है, जो आपसे एक्चुअली प्यार करते हैं, वो हमेशा आपकी नीड्स को समझेंगे। और अगर आप उनको बोलेंगे ना कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम दे रही है, तो वो उस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे, आपको ब्लेम नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम हो रही है, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलेंगे, वो समझेंगे कि अगर तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इसको कैसे बदल सकते हैं। तो योर लव्ड वन जो आपको एक्चुअली प्यार करते हैं, जो आपके एक्चुअल लाइक फ्रेंड्स हैं, फैमिली है एंड पीपल जो एक्चुअली आपसे क्लोज है, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंट मानेंगे, उनको समझेंगे, उनको सुनेंगे। और अगर आपके लाइक हेल्ड बैक करने से, आपका एक स्टेप पीछे लेने से, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करने से वो इंसान आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब आप उसके लिए कभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। उसके बारे में आपको पता चला कि वो सिर्फ आपके पास इसलिए था जब आप उसको दे रहे थे, जब आपने उनसे कुछ रिटर्न में मांग लिया या मांगा भी नहीं, खुद के बारे में आप थोड़ा सोचने लग गए और उस चीज़ से उनको दिक्कत हो रही है, तो वो अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए वो जा रहे हैं। तो लेट देम गो, उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पॉइंट नंबर 2, खुद के बारे में सोचिए, खुद की नीड्स को इम्पॉर्टेंट मानिए। एंड जो लोग सपोज टू स्टे करने वाले हैं ना, जो लोग रहने वाले हैं ना, वो तो रहेंगे, क्योंकि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे। देखिए इस कार्ड में भी 3 करोड़ जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं और 3 उड़ गए। तो ये 3 करोड़ पे फोकस करिए ना, जो आपके साथ है, जो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। वो जो गए वो गए, कोई बात नहीं, तो उस चीज़ पे फोकस करिए जो आपके पास है, जो आपके पास प्रेजेंट में। लेट गो टॉक्सिक जगह, टॉक्सिक पीपल जो आपको अच्छा फील नहीं करा रहा है, लेट देम गो एंड खुद के ऊपर फोकस करिए, बेटर जगह जाइए। फॉर द आउटकम ऑफ दिस साइकिल, लाइक जब भी फाइनली साइकिल एंड होगी, मतलब जब फाइनली खुद को प्रायोरिटाइज करना चालू कर देंगे, खुद पे खुद के बिलीव्स, खुद की नीड्स को लाइक पुट ऑन कर देंगे, आगे रख देंगे, उनको उनका ध्यान रखने लग जाएंगे, उनको फुलफ़िल करने लग जाएंगे, उनको कंप्लीट करने लग जाएंगे, यू विल मीट योर पीपल। उसके बाद हम लाइक 2 ऑफ कप्स, यू विल मीट योर पीपल, यू विल मीट योर पर्सन, जो भी वो इंसान है। मे बी यू मीट समवन हु यू माइंड एंड अप लाइक डेटिंग। आप हो सकता है किसी से मिले जिसको आप लाइक एंड अप डेट करना चालू कर देंगे, मैरिज, या फिर हो सकता है आप आपके इम्पॉर्टेंट दोस्तों से, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके पास लाइक दे ऑलवेज लाइक गॉट आवर बैक, वो चीज़, वो आपको इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप का रियलाइजेशन होगा कि हाँ ये मेरे असली दोस्त हैं, ये मेरा परिवार है जो मुझे इतना प्यार करता है। वो एक रियलाइजेशन, वो एक प्यार महसूस होगा जब आप खुद के लिए स्टेप इन करेंगे ना, और आपको पता चलेगा कौन लोग ओके हैं और कौन लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। उन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल लोग हैं, इनको मेरी परवाह है और ये इनको फ़र्क पड़ता है कि मैं खुद के बारे में सोचूं, खुद को इम्पोर्टेंस मानूं। सो पॉइंट नंबर 2, आई वुड से वन थिंग कि जिन लोगों के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो हमेशा आपकी नीड्स को सुनेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको छोड़ के नहीं भागेंगे। सो इस फेज़ को, इस साइकिल से ये सीखिए कि असल में आपके लोग कौन है, हु आर योर पीपल। योर लाइक आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे इस साइकिल के बाद। आपको फाइनली लव फील होगा। आप जो लोगों के साथ सराउंडेड थे, आपको फाइनली पता चलेगा उसमें रियल कौन है और कौन आपका अच्छा चाहता है। सो टेक दिस एज लाइक अ गुड पार्ट, कि एक अच्छी चीज़ इस साइकिल की, एंड एन्जॉय दिस। सो आई होप यू टॉक टू द पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपनी प्रायोरिटीज़ उनको बताएं एंड आगे बढ़ें। लेट्स गेट सम मोर गाइडेंस फॉर यू गाइज। वी हैव ओवररेट योर इंट्यूशन एंड नंबर 2 जो कि मून का नंबर है, जो कि ऑब्वियसली अबाउट इंट्यूशंस है। तो इस समय जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है ना, उस चीज़ पे विश्वास करिए। अगर आपको लग रहा है ना ये इंसान का बिहेवियर चेंज हुआ है मेरा पुल बैक करने के बाद, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेने के बाद, तो उस चीज़ को एक्चुअली नोटिस करिए, उस चीज़ को इम्पॉर्टेंट मानिए एंड उस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है ना वो सही हो रहा है। आपका इंट्यूशन जो आ रही है ना अंदर से, मन में जो ख्याल आ रहा है वो फालतू नहीं है, उसको इम्पॉर्टेंट मानिए, उसको समझिए। वी हैव
चेंजेस, नंबर 10 विच इज़ 1 विच इज़ कंप्लीशन। सो फाइनली हाँ, हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, हम आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, हम न्यू चेंजेस को अलाउ कर रहे हैं हमारी लाइफ में आने का। एंड ओवरऑल अ गुड थिंग, गुड चेंजेस, अच्छे बदलाव है। बदलाव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और अच्छे बदलाव उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो उम्मीद करते हैं, विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि अच्छे चेंजेस हमारी लाइफ में आएँ, हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें, एंड अच्छे एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करें। Let's get on. Thanks for looking. Thanks for looking. Thanks for looking. You have two. I want to take. Okay, you have three. I'll take this one. You are magic. Number 1. You are magic. You are wonderful. Believe in yourself. अपनी वर्थ जानिए, खुद की इम्पोर्टेंस जानिए। आप लव्ड हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, एंड आप डिज़र्व करते हैं जो भी चीज़ आप चाहते हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ। अच्छा काम करते रहिए, लोगों की तरफ काइंड रहिए, एंड थिंग्स विल बी ग्रेट। आई लव कि कैसे हमारे पास 1, 1 एंड 2 आया है, विच इज़ ऑल अबाउट न्यू चेंज, लाइक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड क्योंकि हमारे पास 2 आया उसका लाइक नेक्स्ट वाला नंबर, तो वो एक प्रोग्रेशन को, एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू आर ग्रोइंग, यू आर चेंजिंग, न्यू चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही है, एंड हम पुरानी चीज़ों को फाइनली गुड बाय कह रहे हैं। सो या पाइल नंबर 2, आई होप यू डू दिस चेंज। आप फाइनली इस साइकिल को ब्रेक करें एंड न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें। सो या पाइल नंबर 2, दैट वॉज इट फॉर योर रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल, यू एन्जॉयड इट, एंड थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3, आई कैन फील लाइक एक बहुत ज़्यादा पेनफुल, एक लंबी साइकिल जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, फाइनली कम टू एन एंड आ चुकी है। जो कि हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स है, वो जो कि खुद ही रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ अ साइकिल। एंड क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं लाइक क्या साइकिल एंड हुई है, और उसके लिए हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स आया। आई कैन फील लाइक कि कोई भी बहुत पेनफुल साइकिल जिसका बहुत टाइम से जिसको आप फेस कर रहे थे, लाइक वो फाइनली कम टू एन एंड हो गई है। मैं इसके लिए क्लैरिफाई कार्ड निकालूंगी ताकि हमें पता चले वो सिचुएशन क्या थी, एटलीस्ट हमें थोड़ा सा जस्ट मिले कि वो क्या सिचुएशन है। आई फील लाइक ये जो भी सिचुएशन थी वो मोस्ट प्रोबेबली एक रिलेशनशिप, एक फ्रेंडशिप, एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन जो आपकी लाइफ में था वो लाइक एंड हुआ है, एंड उस वजह से आप लाइक यू नो लाइक सैड है। बट क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, आई फील लाइक जो ये सिचुएशन जो फाइनली कम टू एंड हुई है ना, वो पॉजिटिव ज़्यादा है, लाइक उसके पॉजिटिव साइड ज़्यादा है। मतलब कई कबार होता है ना, कुछ चीज़ों का एंड होना ज़्यादा अच्छा होता है उनका कंटिन्यू होने से, क्योंकि वो लाइक आपको सर्व नहीं कर रही होती है, वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। वो लाइक आप कहीं ना कहीं एक स्टक हो गए होते हैं एक लूप में। हो सकता है आप टॉक्सिक लोगों से कनेक्टेड थे, हो सकता है जिस इंसान को आप डेट कर रहे थे या जिस इंसान के साथ आप फ्रेंडशिप में थे या पार्टनरशिप में थे, या हो सकता है ये कोई करियर या कोई सिचुएशन हो जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बट आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनली उस चीज़ से कनेक्टेड थे। बट थैंकफुली वो सिचुएशन एंड हुई है, और कहीं ना कहीं उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं थी, वो आपके लिए बेस्ट नहीं थी, वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, वो आपको ग्रो करने से ज़्यादा, आपको पॉजिटिव आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट लाने से अच्छा नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा ला रही थी। तो इसलिए उस साइकिल का एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उस सिचुएशन का एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वी हैव 2 10s जिस कंप्लीशन, तो ये जैसे कि मैंने बोला इस साइकिल का एंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आपने बहुत ज़्यादा लाइक लेट गो करने में आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एंड आपको समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। बट कहीं ना कहीं मे बी नॉट टुडे, बट एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होगा, आप थैंकफुल फील करेंगे कि अच्छा हुआ ये सिचुएशन, ये साइकिल फाइनली एंड हुई, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मेरे को ग्रो नहीं करने दे रही थी, मुझे खुश नहीं रहने दे रही थी। लाइक
कभी कभार कुछ फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, कुछ रिलेशनशिप इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो हमें ग्रो ही नहीं करने देते हैं। और जब हम रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या उन पार्टनरशिप या उन जॉब्स में होते हैं, जब हम वो देख नहीं पाते हैं कि हम इतना अटैच होते हैं उन चीज़ों से इमोशनली, बट वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब वो फाइनली एंड होती है हमें बहुत दुख होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी इसमें, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट समय के साथ हमें समझ में आता है कि वो चीज़ें कितनी बुरी थी हमारे लिए और कितनी गलत थी, और लाइक कितनी अच्छी बात है और मैं कितना लकी हूँ कि वो फाइनली एंड हुई। सो या यू विल बी ग्रेटफुल, यू विल बी थैंकफुल कि ये सिचुएशन एंड हुई। जो भी ये फ्रेंडशिप थी या जॉब से रिलेटेड जो कंडीशन थी या रिलेशनशिप था, थैंकफुली वो एंड हुआ, क्योंकि इट वॉज नॉट फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं था। कमिंग टू वेयर आर यू गोइंग नाउ, किस चीज़ से रिप्लेस हो रही है साइकिल। आई कैन फील लाइक आप कहीं ना कहीं अब रेडी है लाइक एक्सप्लोर करने के लिए। आप एक वैसे फेज़ में हैं कि हाँ साइकिल हैव एंडेड, लाइक ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं होराइज़न के आगे देख रहा हूँ। जो मेरे को पहले चीज़ें विजिबल थी, जिन चीज़ों को मैं देख पा रहा था पहले भी, अब उनके आगे क्या है, उनके परे क्या है। लाइक अगर आप इस लाइक वुमेन को देखेंगे तो ये लाइक फर्स्ट कार्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। लाइक उन दोनों का लाइक एंगल एकदम सेम है, हम दोनों की लाइक पीठ देख रहे हैं, लाइक वो दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं। सेकेंड फील है कि हाँ फाइनली आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में बुला रहे हैं, एंड ओवरऑल अ न्यू लाइक फेज इज़ लाइक कमिंग इन योर लाइफ। आप कहीं ना कहीं अब ऐसे साइकिल में जाने वाले हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो आप पहले इतना सोचते थे कि मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं, तो वो चीज़ एक स्पॉन्टेनिटी आएगी आपके अंदर, एक वो चीज़ आएगी कि अगर आप कुछ चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसको एक्चुअली एक्सप्लोर करेंगे, उसकी तरफ एक्चुअली आगे बढ़ेंगे। एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी तरफ आएगी एंड आप चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप नए फेज़ ऑफ लाइफ में बढ़ रहे हैं जहाँ पर आप लाइक खुद को एक्सप्लोर करेंगे, एक बेटर वर्जन, एक न्यूअर वर्जन की लाइक खुद का एक न्यूअर वर्जन देख पाएंगे, खुद का एक नया सेल्फ देख पाएंगे जो आप शायद पहले नहीं देख पा रहे थे। कमिंग टू हाउ टू ब्रेक दिस साइकिल, मैं ये कहना चाहूँगी मोस्ट ऑफ यू के लिए साइकिल ना बहुत ज़्यादा नेचुरली एंड होगी। मतलब आपको खुद से इतने एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स समथिंग जो मेंट टू एंड है, क्योंकि हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। सो इट्स लाइक ऑटोमेटिकली खुद से एंड होगी। बट हम क्या कर सकते हैं लाइक इसको लाइक और बेटर करने के लिए एंड लाइक इससे ज़्यादा अच्छे से कोप करने के लिए, आई वुड से लर्न अबाउट थिंग्स। चीज़ों को समझिए और जानिए। एक बायसनेस जो होती है ना, हमारे खुद के बिलीव्स और विश्वास होते हैं, उनको साइड में रख के चीज़ों को एक्चुअली जैसे है वो ना, उनको वैसे देखने की कोशिश करिए। लाइक उस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर आप इसमें प्रेजेंट नहीं होते, आपके जो उन लोगों के साथ इमोशंस या फीलिंग है उनको अगर आप साइड में रख के देख सकते, तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या फील करते हैं, वो चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए वैसा रहेगा जहाँ पर आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप खुद पे ध्यान दीजिए, जहाँ पर आप खुद पे वर्क करिए, आप सेल्फ वर्क करना चालू करिए, आप खुद को बेहतर बनाना चालू करिए, और जो भी टॉक्सिक चीज़ें ना वो अपने आप आपकी लाइफ से लाइक रिमूव हो जाएगी। क्योंकि जब हम लाइक खुद पे वर्क करते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम खुद को प्यार कर रहे होते हैं, हम जब एक अच्छी लाइक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, एक हायर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, तो जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी की चीज़ें होती हैं ना, वो अपने आप लाइक हमारी लाइफ से गायब होने लग जाती है। क्योंकि हम सब क्या है, हम सब फ्रीक्वेंसी तो हैं, हम सब की वेव्स हैं, हम सब की कनेक्शन है, तो हम वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी आप क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। आपने 3 पाइल थी, आपने पाइल नंबर 3 क्यों चूज़ करी, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच हुई। तो हम सब फ्रीक्वेंसी, जब हम एनर्जी बढ़ाते हैं, जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तो हम दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इसमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे आप इम्प्रूव हो सकते हैं, कैसे आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे बढ़िए। सो ओवरऑल सेल्फ वर्क करिए, खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे काम करिए, बेटर चीज़ों को अट्रैक्ट करिए एंड बेटर चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। कमिंग टू हाउ यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ, जिसके लिए हमारे को 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आई वुड से
चीज़ों से ना अटैच मत रहिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। कभी कभार हम चीज़ों से इतना ज़्यादा लाइक जुड़ जाते हैं या पकड़ के बैठ जाते हैं ना कि वो हमें नुकसान देने लग जाती है। अब इसको ऐसे समझिए कि हो सकता है आपकी एक फेवरेट जैकेट है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आप उस जैकेट को रोज़ पहन रहे हैं, आप उस जैकेट को उतार ही नहीं रहे, आप उसको धो ही नहीं रहे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जैकेट ख़राब होने लग जाएगी, उसमें मोल्ड आ जाएंगे, तो फंगस आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। और जब भी आप अगर उस जैकेट को पहन के रखेंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान करने लग जाएगी, आपकी हेल्थ को नुकसान करने लग जाएगी ना। तो वैसे ही जो चीज़ें आपको पता है जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है उन चीज़ों को लेट गो करना, बट हमें ये भी जानना है अगर हम उनको लेट गो नहीं करेंगे तो हमें वो आगे जाके और तकलीफ देगी। हो सकता है जो अभी थोड़ी से टाइम के लाइक प्रॉब्लम से या दुख से ओवरकम हो जाए वो आगे जाके और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आपको और ज़्यादा दुख सहना पड़े। सो इससे बेहतर है कि हम लाइक उन चीज़ों को लेट गो करें, लेट गो लाइक चीज़ों को छोड़िए, जाने दीजिए। वो चीज़ को आप लाइक कहीं ना कहीं उस चीज़ को मूल मंत्र बनाइए इस समय, इस साइकिल के समय अपनी लाइफ में कि आई लेट गो, आई लेट यू गो, आई फॉरगिव यू, थैंक यू फॉर दिस लेसन, सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो। लाइक लेट गो, ये चीज़ बोलिए, ठीक है। आई थैंक यू, आई लव यू एंड आई एम सॉरी एंड आई लेट यू गो। तो वो चीज़ को कहीं ना कहीं अपनाएं कि हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ एंड मैं आपको जाने देता हूँ, आई लेट यू गो। तो लेट गो ऑफ थिंग्स, चीज़ों को पकड़ के मत बैठिए। पॉइंट नंबर 3, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ चीज़ों को लेट गो करिए, जाने दीजिए, क्योंकि जब आपके हाथ खाली होंगे ना, जभी तो आप नई चीज़ें पकड़ पाएंगे, जभी तो आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में आने देंगे। अगर आप कुछ पकड़ के बैठ जाएंगे मुट्ठी बंद करके तो फिर आप दूसरी चीज़ें कैसे ले पाएंगे। सो लेट गो करिए चीज़ों का और नई चीज़ों को अपनी लाइफ में आने दीजिए। कमिंग टू कि ये जब साइकिल एंड होगी, जब आपको कैसा फील होगा, कौन से फेज़ में होंगे, आपको क्या लगेगा, क्योंकि वो हमारे पास 6 ऑफ कप से रिप्रेजेंट हुआ है। आई कैन फील लाइक एक इनर जॉय, जो एक चाइल्ड वाला जॉय होता है ना, वो आपको फील होगा। आप कहीं ना कहीं जो आपका एक सेल्फ से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील होगा कि आप खुद से दूर हो गए थे, आप खुद से फिर से रिकनेक्ट कर पाएंगे। आप कौन है, पाइल नंबर 3 कौन है, पाइल नंबर 3 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, खुद के साथ जो कनेक्शन होता है, खुद के साथ जो लव होता है, वो फाइनली आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एंड ओवरऑल एक पॉजिटिव, एक चाइल्ड लाइक पीसफुलनेस में, जॉय में, लाइक जो आप खुशी मिस कर रहे थे ना, जो हंसना और वो सब जो गायब हो गया था ना, वो फाइनली वापस आ जाएगा। हमारे पाइल नंबर 3 वापस आ जाएंगे हमारे पास जब ये साइकिल फाइनली एंड होगी। वो खुशी, वो हंसी एंड ओवरऑल ऑल द गुड एनर्जी, ऑल द पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में थी वो वापस आ जाएगी, वो कम बैक करेगी एंड ओवरऑल अ स्वीट मोमेंट। सो yeah, I hope you can overcome this cycle. Let's get some extra guidance for you guys. Okay, we have stop, drop and ground. We have number 4. I would say it's time you actually stop things. You will be like बस हो गया मेरा, स्टॉप, लाइक रुकिए, उस चीज़ों को ड्रॉप करिए एंड आगे बढ़िए। ग्राउंडेड फील करिए, कनेक्टेड फील करिए खुद के सेल्फ से। एंड जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करिए उनको गुड बाय बोलिए, बाय बाय बोल के बोलिए थैंक यू, अब मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़िए, लाइक गो, आगे बढ़िए। सारे क्लास लाइक फ्लाई कर रहे हैं, मैं इनको बोलूँगी, ये फिर से यहाँ पे गया है। वी हैव राइज, सो या गाइज वी हैव ग्राउंड एंड राइज, क्योंकि दोनों आयरॉनिक है। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं ग्राउंडेड फील करिए, खुद के साथ कनेक्ट होइए एंड लाइक एक्चुअली यू नो खुद को लाइक फील करिए, ग्राउंडेड सेल्फ, मतलब अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हुई है एंड लाइक एक्चुअली राइज करिए, लाइक खुद को समझ के राइज करिए। लाइक वी हैव यू आर एपिक, यू आर अमेजिंग। पाइल नंबर 3 आप अमेजिंग है, यू आर वर्दी ऑफ ऑल द थिंग्स यू थिंक यू डिजर्व एंड you will get them. We have moved beyond intention to belief. I feel like it's time कि आप कहीं ना कहीं खुद के बिलीफ सिस्टम पे विश्वास रखिए। आपको जो फील होता है, आपके क्या बिलीव्स हैं, उनको लाइक स्ट्रॉन्ग रखिए, खुद के साथ कनेक्ट हुई है। जो आपने खुद को कहीं ना कहीं लॉस कर दिया था, एक फाइनली रिकनेक्ट विद योरसेल्फ। पाइल नंबर 3 के साथ खुद के साथ कनेक्ट हुई है, खुद को जानिए, समझिए, देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है एंड मूव फॉरवर्ड, राइज बिकॉज यू आर हेयर टू राइज। अब यहाँ पे राइज करने आए हैं पाइल नंबर 3
ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन के साथ कनेक्टेड मत रहिए जो आपको नीचे ला रहे हैं, जो आपको नीचे घसीट रहे हैं। ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए लाइक प्रमोट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ प्रमोट कर रहे हैं। वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए अपनी लाइफ में, वैसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़िए। एंड आई वुड ऑल्सो से पॉइंट नंबर 3, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को लाइक करने से पहले। लाइक आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी चाहिए, बिकॉज इतने सारे कार्ड्स किसी भी और लाइक फाइल में नहीं निकले हैं जितने आपकी फाइल में निकले हैं। सो आई फील लाइक कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्स का पुश होता है ना, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का पुश चाहिए होता है चीज़ें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लाइक चीज़ों में स्टक रह जाते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर पाए ना, जो मैंने आपको बोली साइकिल से, तो प्लीज़ खुद पे विश्वास रखिए, देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, एक्शन लीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट चीज़ों को, बेस्ट लोगों पे। तो खुद पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए एंड फाइट फॉर योर राइट। सो या, pile number 3, that was it for my reading. I hope it was helpful and you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.